सीक्रेट प्लानिंग का हो चुका है बड़ा भांडाफोड़। आखिर कैसे मल्ला अपनी जान बचाने के लिए सारा ब्लेम डाल देगी ऐश्वर्या पर, चलिए आपको बताते हैं। हाय गाइस, मैं हूं शिवानी। आप देख रहे हैं सीरियल स्यापा, जहां पर हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़ी शानदार और दिलचस्प अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मन्नत के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि नवरात्रि में जिस तरह से दुर्गा माँ सारे नकारात्मक चीजों का विनाश करती हैं, ठीक उसी तरह अब मन्नत करने वाली है ऐश्वर्या और मल्ला के सारे गुनाहों का सर्वनाश। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि मल्लत एक ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप करने वाली है, एक ऐसा प्लान बनाने वाली है जिसमें बुरी तरह से फंस जाएगी ऐश्वर्या और खुद अपने आप ही सब कुछ उगल देगी। शो के आने वाले एपिसोड में अनिरुद्ध को मोहरा बना करके ऐश्वर्या को किडनैप करवा लिया जाएगा और एक ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां पर मल्ला और ऐश्वर्या की सारी घटिया चीजें सामने आ जाएंगी। मन्नत को अपने सामने देखकर ऐश्वर्या ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगी और वो कहेगी कि तुम यहाँ पर मेरे सामने, तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है मिस मन्नत। तुम्हें तो आइडिया भी नहीं है, जिस तरह मैंने बाबूजी का खून करके इल्जाम वरुण पर डाल दिया, मैं तुम्हारा खून करके अनिरुद्ध के ऊपर डाल दूंगी और कह दूंगी कि बीच बचाव में मुझे भी गोली लग गई और अनिरुद्ध ने मन्नत को मार दिया क्योंकि उसे नाजायज औलाद पसंद नहीं थी। मन्नत कहती है कि आपने अपने पापों का ठीकरा मेरे पापा अनिरुद्ध पर फोड़ा और मुझे लावारिसों की तरह सड़ने के लिए छोड़ दिया। आपको इसके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। और रही बात घर के लोगों की, तो आपने दादू की जान ली है, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब यहाँ पर हंसते हुए, ताली बजाते हुए ऐश्वर्या अपने आप रिवील कर देती है कि कैसे मल्ला की मदद से उसने दादू को मार दिया। वो कहती है लेकिन ऑनेस्टली इस पूरे घर में अगर मुझे कोई पसंद था तो वो दादू ही थे। लेकिन गॉड स्वेयर, मैं उन्हें जान से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप के आदर्श उसूलों के चलते मुझसे पंगा लिया और मैंने उन्हें धक्का दिया और उनकी मौत हो गई। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मर गए तो मर गए, अब कर भी क्या सकते हैं। तभी यहाँ पर मन्नत को देखते हुए ऐश्वर्या कहती है, और रही बात अनिरुद्ध की, तो अनिरुद्ध हमेशा से मेरे पीछे पड़ा था। हाँ, मैंने तुम्हें झूठी कहानी सुनाई थी कि मेरे साथ रेप हुआ था, लेकिन असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मैंने अपनी मर्जी से अनिरुद्ध के साथ वो सब कुछ किया था। इतना ही नहीं, अब यहाँ पर वो कहती है कि एक तो मैं गगन से परेशान हूँ, वो इतना बेवकूफ है, इतना मासूम है कि मेरी हर बात मान लेता है, लेकिन उसको और विक्रांत के पापा को मैं इतने दिनों से अपनी उंगलियों पर नचा रही हूँ, कोई आसान काम तो नहीं है। ये सारी चीजें लाइव टेलीकास्ट हो रही होती है उस जगह पर जहाँ पर घर में नवरात्रि का फंक्शन चल रहा होता है। बड़ी सी स्क्रीन पर सब लोग ऐश्वर्या की सारी बकवास सुन रहे होते हैं। तभी सबकी नजर मल्ला के ऊपर जाती है। दादी पूछती है मल्ला से कि क्या तुम्हें शुरू से ये बात पता थी, तुम उसके साथ शामिल थी। मल्ला रोती है और इतने में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आकर के मल्ला को अरेस्ट करने लगती है। तभी मल्ला चीख चीख कर कहती है मैंने कुछ नहीं किया, दादू को धक्का मॉम ने दिया था, मैंने कुछ नहीं किया। और मन्नत, अब तो तू बहुत ज्यादा खुश होगी ना। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि मल्ला का मेलो ड्रामा, उसका तमाशा तो चलेगा, लेकिन आखिर कैसे मन्नत कंट्रोल करेगी सारी बकवास और भेजेगी मल्ला को हवालात में, देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए सीरियल स्यापा।